हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग 10 ड्रग्स के बोटानिकल नेम, फैमिली, उसके रस, गुण, वीर्य, विपाक और इम्पोर्टेंट जो भी दोषग्न कर्म है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके योग, उसके प्रयोज्य अंग। तो DG2 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो यही आते हैं। शॉर्ट ड्रग्स में से आपको फैमिली नेम, बोटानिकल, लैटिन यही सब पूछ लेते हैं। बाकी जो लॉन्ग आंसर आएगा उसमें भी काफी यूजफुल टेबल रहेगी, यहीं से आपका पूरा लॉन्ग आंसर अटेम्प्ट हो जाएगा। सबसे पहले आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो उष्ण, वीर्य, कटु, विपाक के द्रव्य हैं। तो उष्ण वीर्य जिसका है वो आपको इधर नाम याद होते जाएंगे, तो साथ साथ में आपको ये याद नहीं करना पड़ेगा वीर्य क्या और विपाक क्या है। तो जो 10 नाम है, सबसे पहले हम सर्पगंधा, फिर गुगलू, उसके बाद किरातिक्त, फिर निर्गुंडी, फिर कपिलू, बाकुची, अग्निमंथ और तालिश, कंटकारी, हरिद्रा। इतने 10 ड्रग्स बस कवर करेंगे। तो आपको इसको याद विद ट्रिक्स में करवाती हूँ। सबसे पहले आता है सर्पगंधा। अब एक बात बताओ, अगर किसी को सांप दिख जाए तो उसकी तो नींदें उड़ जाएंगी। तो सर्पगंधा बेसिकली निद्रा हित के लिए है, ठीक है। तो जो निद्रा से रिलेटेड रोग है, जैसे कि नींदें उड़ गई हैं, तो उसमें हम लोग ये देते हैं। तो बस इसमें ऐसे याद रखना। और योग इसका क्या है, सर्पगंधा आदि चूर्ण। तो आपको निद्रा याद आना चाहिए। रुवोल्फिया सर्पेंटेनिया ये इसका नाम है, ठीक है। तो आपको कैसे याद करना है कि जो सर्पगंधा है वो कौन सी फैमिली से आता है, एपोसाइनेसी। तो आप एपो से याद रखना, अपुन सीने से सर्प, कि जो है ना सर्प को हम सीने से लगा के नहीं रखेंगे, है ना। तो एपोसाइनेसी, अपुन सीने से सर्प, ऐसे याद रखना है। और कोई वॉल्फ है, ठीक है, जंगल के अंदर, तो वो उसको सर्प को भगाने के काम आती है। और सर्पगंधा है तो सर्पेंटीनिया उसका जीनस एंड स्पीशीज, तो स्पीशीज नेम हो जाएगा। और रोवोल्फिया इसका नाम हो जाएगा। तो रोवोल्फिया सर्पेंटेनिया, ठीक है। उसके बाद आप इसको चंद्रमार भी बोलते हैं, क्योंकि मारक होता है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि इंसान को टपका दे देता है, बिल्कुल ऐसे विटप, टपकाने से याद रखना है विटप। उसके बाद आपको धवल और चंद्रमार, ये दो इसके सिनोनिम्स याद रहेंगे। फिर ये शुभ होता है। तो आपको अगर जैसे क्वेश्चन आएगा कि इसके अंदर हमें लॉन्ग आंसर मान लो लिखने के लिए है, तो सबसे पहले हमें वृक्ष जो होता है वो शुभ, ये लिखना है, ठीक है। उसके बाद हमने इसके अंदर हमें क्या लिखना है, फैमिली नेम, फिर इसी का बोटानिकल नेम रोवोल्फिया सर्पेंटेनिया, फिर नीचे आप उसकी पर्यायवाची लिखो। तो पूरा 1 से 2 पन्ने आपके इन्हीं चीजों से आपको फिल करना है। फिर उसके बाद इसका जो रस है, मैंने अभी बताया उष्ण, वीर्य, कटु, विपाक वाला है। तो मेनली यहाँ पे आपको जो कटु विपाक होता है वो तिक्त, कषाय और कटु इनके रस वाले होते हैं। तो यहाँ पे भी जो भी हम 10 याद कर रहे हैं उसमें तिक्त और कटु डोमिनेंसी देखने को मिलेगी। तो वीर्य क्या हो गया, इसका उष्ण हो गया। अब आपको बताए कि जो तिक्त हो गया वो क्या करता है, वो एक तो कफ का शामक है और एक वात का। मधुर, अम्ल, लवण क्या करते हैं, इसको बढ़ाते हैं। लेकिन तिक्त जो है वो कफ को कम करता है। तो यहाँ पे आपको मेनली ये कफ शामक होता है, ठीक है। और इसके ना बाकी गुणों के अनुसार ये वात शामक हो जाते हैं। तो यहाँ पे कफ वात शामक, तो यहाँ पे आपको एक तो ये याद रखना है। नेक्स्ट इसका प्रयोज्य अंग क्या आएगा, वो मूल आएगा। और उसके बाद नेक्स्ट मैंने बता दिया सर्पगंधा आदि चूर्ण, वटी, इनका योग हो गया। निद्रा हित में ये इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको बताए कि जो नींद है उसको हमारा रेगुलेशन ब्रेन से हो रहा है। तो यहाँ पे उन्माद, मस्तिष्क रोग में भी इसको दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको उन्माद में कितना 3 to 6 ग्राम्स। फिर आपको अनिद्रा, उन्माद और उदरशूल इसके मेन यूजेस हो गए जहाँ पे ये दिया जाएगा। तो आप ऐसे ही लिखने के बाद आप इसके कर्म लिखते हैं। तो कर्म के लिए आप इसको किससे रिलेट कर सकते हैं, तिक्त, रुक्ष, इनके अकॉर्डिंग। और कव्वा शामक है, तो देखो इसमें अगर हम लोग लिखे मस्तिष्क दौर्बल्य, तो नाड़ीवाह संस्थान पर आप मस्तिष्क दौर्बल्य में लिख सकते हो, निद्राजनक प्रभाव में लिख सकते हो, उन्माद में लिख सकते हो। इसी तरीके से अगर आप तिक्त है तो दीपन, पाचन क्रिया करेगा। तो ऐसे 10 नाम आप लिखो लेफ्ट साइड में कि पाचन संस्थान पे क्या है, नाड़ीवाह संस्थान पे क्या है, गर्भ में क्या है, ठीक है। संज्ञा वाहन पे ये मेनली काम कर रहा है। तो अनिद्रा, उन्माद, इन सब में तो मस्तिष्क को सही रखना, नाड़ीवाह संस्थान पे इसका काम किया है इस तरीके से। और उसका लेप यूज हो सकता है, फिर कुष्ठ अग्न है, ऐसे करके आप इसका मेन यूजेस से इसके 10 नाम लिख के लेफ्ट कॉलम में कर्म के रिलेट कर सकते हो। बाकी एक वीडियो मैंने डाली थी DG2 लॉन्ग आंसर कैसे करना है, उसमें आप इसको रिलेट करना मैंने वहां पे बताया, मेन आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है गुगलू। तो गुगलू कैसे याद रखना है आपको कि जो हम किसी को गुदगुदी करते हैं उसको हम गुलगुली भी बोलते हैं कुछ लोग। तो गुदगुदी की वजह से क्या हुआ ना, एक मुकुल नाम का इंसान है, उसको कोमा में चला गया। तो कोमीफोरा मुकुल, ठीक है। और उसकी वजह से उसे गुस्सा भी आया। तो बरसा वो हम पे गुस्सा करा कि मत करो गुगली। तो यहाँ पे हो गया बरसी रेसी फैमिली। तो कोमीफोरा मुकुल इज इट्स लैटिन नेम और बाकी इसकी बरसी रेसी फैमिली है। तो आपको गुदगुदी से याद आना चाहिए कोमा से याद आएगा कोमीफोरा और मुकुल, ठीक है, मुकुल बरसा। अब इसको आपको कैसे याद रखना है कि गुगुल जो होता है दैट इज ग से गुगुल और ग से गुल्म। तो आपको यहाँ पे याद रखना है ये गुल्म है, ठीक है, शुभ नहीं है, गुल्म है। और साथ में आपको क्या याद रखना है कि इसका अभी जो इसका हमने रिलेट करा था ना कि कॉमीफोरा मुकुल, उसी में उलखुल याद रखना है, उलूखुल ऐसे करके, गुगुल उलूखुल ऐसे करके। तो उलूखुल इसका क्या हो जाएगा, पर्यायवाची, ठीक है। और फिर हमने क्या करा, उसका इलाज करने के लिए हमने कुंभ में लेके गए और देवताओं से मिलवाया, देव की धूप दी, तो वो वापस सही हो गया। तो दिस इज दी स्टोरी जो हमें याद करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे सेम तिक्त, कटु, लघु, रुक्ष, तीक्ष्ण,
ये सब, ये वाले 2 कॉलम तो आपको सेम सेम लिखने हैं। फिर ये त्रिदोष हर होगा, ठीक है, ये याद रखना है। और इसका जो यूज होता है वो निर्यास यूज करते हैं। इसके अंदर फिर आपको मेन सा योगराज गुगलू सबको पता होती है, चंद्र प्रभावती 2 से 4 ग्राम इसकी मात्रा। अगर आपको कोई मात्रा याद ना आए तो आपको चून की मात्रा 3 से 6 ग्राम और स्वरस की मात्रा जो लिखनी है दैट इज 10 to 20 ml। फिर अब इसका यूज कहाँ करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो मेनली कहाँ यूज होता है, ये गंडमाला में यूज होता है, दैट इज जो हमारे थायराइड से रिलेटेड है उसमें, और शोथ में यूज करते हैं इसका। तो आपको पता होगा योगराज गुगलू ना इन्फ्लेमेशन को कम करता है, हम पेन वगैरह में देते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट। तो जितने भी वात रोग है, सब वातज रोग लिख देना, उसके अंदर हम योगराज गुगलू देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको किरातिक याद करना है। तो आपको किरातिक कैसे याद करना है कि जो आई स्वेयर जेंटल है चीरा, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि वो ना एक लड़की है स्वेर्शिया, या फिर आप ऐसे याद कर सकते हो कसम खाने को बोलते हैं ना आई स्वेर। तो उससे हमें बताना है कि जब कट लगा रहे हैं, ठीक है, किसी को किरातिक जब कट लगा रहे हैं तो वो जेंटल कट लगा रहे हैं। तो जेंटल से याद रखना है जेंटिनेसी फैमिली, स्वेर से याद रखना है स्वेरिशिया, और किरातिकता तो चिरायता, ठीक है। तो चीरा, जो चीरा लगा रहे हैं वो स्वेर, कसम खा के डॉक्टर बोल रहे हैं कि जेंटल बहुत आराम से लगाएंगे, तो स्वेरिशिया चिरायता, ठीक है। और उसके बाद जेंटिनेसी फैमिली, इसी से नाम हो जाएंगे चिरायता और चिरेता। तिक्त है, लघु है, कफ पित्त शामक है। फिर इसमें पंचांग, अब एक बात बताओ, कहीं पे कट लगा रहे तो सारी ही टिश्यूज वगैरह को ऐसे यूज सोच सकते हो कि पूरी बॉडी में किसी भी पार्ट पे लगा सकते हैं। तो वही लिखा है कि पंचांग इसका यूज होगा। फिर आपको देखो चून जो है वो है सुदर्शन चून, और बाकी किरातिक आदि क्वाथ आप लिख सकते हो। तो क्वाथ यहाँ पे 50 से 100 ml लेना और 1 से 3 ग्राम, अगर आपको याद ना है तो 10 से 20 ml और 3 से 6 ग्राम इसका चून। अब मेनली आपको ये याद रखना है कि अगर किसी के चोट लगी है तो उसे बहुत प्यास लग रही है, ठीक है, तृष्णा, इसमें हम किरातिक देंगे। उसे पेन हो रहा होगा तो दाहा में दे रहे हैं। फिर अर्श, उसमें भी हम क्षार वगैरह यूज करते हैं ना, तो वहां से याद कर लो। और आरोचक में दे रहे हैं, ठीक है, ये हो गया इसका। नेक्स्ट आते हैं निर्गुंडी। तो निर्गुंडी आपको ऐसे याद रखना है, तो निर्गुंडी है तो स्पीशीज क्या है, निर्गुंडो। तो आपको क्या याद रखना है, नेक्स्ट इसके अंदर कैसे याद रखेंगे कि जो वर्बिनेसी फैमिली है उसमें वर्बिनेसी में से ही वाइटेक्स उठाना है। तो हमने क्या करा, वाइटल पार्ट्स पे गुंडों ने अटैक करा है। क्या करा है, वाइटल पार्ट्स पे गुंडों ने अटैक करा है, तो वाइटल से वाइटेक्स हो जाएगा, और गुंडे है तो निर्गुंडो। तो आपको इसको याद करने का तरीका है, वाइटल पार्ट्स पे गुंडों ने अटैक करा, ठीक है। तो यहाँ से हो गया वर्बिनेसी फैमिली का वाइटेक्स निर्गुंडो। फिर हमने समूह बुला लिया पूरा खुद को बचाने के लिए, समूह उबड़ा, तो दैट इज संभालो। और मेउड़ी इसका क्या है, पर्यायवाची। कटुतिक्त हो गया लघु रुक्ष यहाँ पे। फिर कव्वा शामक, मेनली यहाँ पे सारे केवीएस कव्वा शामक ही हैं जितने भी हम 10 पढ़ रहे हैं। पत्र और मूल इसके यूज होते हैं। निर्गुंडी का कल्प तेल बनता है। बीज चूर्ण वही 3 से 6 ग्राम। पत्र स्वरस 10 से 20 ml, जो कुछ समझना है। अब क्या हुआ, जो वाइटल पार्ट्स है उसमें हमारा यूरिनरी ब्लैडर भी आता है, जो त्रिविध मर्म पढ़ते हैं। तो उसके अंदर मूत्र आघात याद रख लो इसी से, तो कृच्छता आ जाएगी, मूत्र आघात होगा। उसके बाद आपको पता है तिक्त वाले ना शोथ में क्रिमिग्न होते हैं तो उसमें देंगे, और कास में दिए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं कपिलू, इसका वृक्ष होता है, ठीक है। तो आपको याद क्या करना है, जो कपिल है वो लेगा स्ट्राइक, ऐसे बोलते हैं ना स्नैपचैट पर जो स्ट्राइक बनती है, तो आपको याद रखना है कपिल ने लेग्यूमिनेसी फैमिली से लेगा स्ट्राइक बनाई है। और फिर आपको किसकी बनाई है उसने स्ट्राइक, जो नक्सली लोग होते हैं ना उनकी स्ट्राइक बना दी। अब हर किसी के अपने शौक होते हैं, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कपिल लेगा दैट इज लेग्यूमिनेसी फैमिली, स्ट्राइक से याद आएगा स्ट्राइकनस, और नक्स से याद आएगा नक्स वोमिका, ठीक है। तो अब इसको हम लोग बहुत अच्छा होता है, कपिलू किस काम आता है वो भी देखते हैं। ये विष तिंदुक बोलते हैं इसे, का तिंदुक, विष तिंदुक और कापिलुक। तिक्त कटु फिर से वही सेम। त्रिकव्वा शामक, यहाँ पे इसका बीज या मज्जा यूज करते हैं। अग्नितुंडी और लक्ष्मी विलास, ठीक है। उसके बाद ये किसमें दिया जाता है, गृहिणी और शुक्रकृमि, और साथ में जितने वातज विकार हैं। तो आपको ये वात विकार जैसे आप उस वीडियो में चेक करना, मैंने सारे वात विकार एक तरफ लिखे, वही सब इसमें लिख कर आने हैं। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट याद करना है बाकुची। अगर हम बाकुची की बात करें तो बाकुची के बारे में क्या आएगा, शुभ, ठीक है, लेग्यूमिनेसी फैमिली का है। तो हमें कैसे याद रखना है कि ना किसी ने ना बाकुची को आपको यहाँ पे रिलेट करना चोच से। किससे रिलेट करना, चोच। तो चोच मारने से क्या होता है, हमारे स्किन पे सोर्स आ गए, तो सोर्स हो गए वो फूल गए, ब्लिस्टर्स जैसे सोर्स हो गए वो फूल गए, तो सोर्स फूल गए, तो सोरेलिया, ठीक है। और फूलने से याद रखना कॉरिल फोलिया, फोल, ठीक है, फोलिया, तो कॉरिल फोलिया। तो ये आपको चोट से बाकुची याद आएगा। और लेग्यूमिनेसी फैमिली का तो लेग में, ठीक है, लेग में सोर्स फूल गए। इसको हम कृष्ण फली और कुष्ठग्नि भी बोलते हैं। उसके बाद इसका यही सेम सबका। उसके बाद बीज और बीज का तेल, और इसका कोई स्पेसिफिक हमें नहीं पता है अभी, 1 से 3 ग्राम। क्रिमिग्न होता है,
ठीक है, योग नहीं है कोई स्पेसिफिक, और कृमिघ्न होता है ये इंपॉर्टेंट है, मेनली स्किन के लिए बाकुची यूज होती है, इसीलिए उसका तेल भी लिखा है। और यकृत उत्तेजक होता है, लिवर के लिए यूज होता है, और जहाँ पे ठंडी जगह है वहां इसकी उत्पत्ति स्थान है। अग्निमंथ है वृक्ष, बड़ा सा पेड़ होता है, इसको कैसे याद रखना है, अगर कोई लव में है, ठीक है, प्रेम से याद रखना है लव, अगर किसी को प्यार हुआ और उसमें वो मुकर गया, मतलब कि प्रेम में कोई था कि हाँ किसी ने किसी को ब्लेम करा तो मुकरना, प्रेम में मुकरना, तो क्या अगर प्रेम में मुकरे तो क्या देनी पड़ेगी, अग्नि परीक्षा। तो प्रेम में मुकरना तो क्या देनी पड़ेगी, अग्नि परीक्षा। तो अग्नि परीक्षा से याद आ गया, अग्नि मंथ की बात हो रही है और प्रेम में मुकरना नहीं है, तो प्रेमना मिक्रोनेटा, ठीक है। वर्ना इज वर्बिनेसी फैमिली, यहाँ पे ये वर्ना, ठीक है, वर्बिनेसी फैमिली से है। इसको फिर प्रेम, अब अग्नि है तो अग्नि से याद रख लो, जय होती है तब हमें अग्नि की जरूरत पड़ती है, श्री, पर्ण या फिर अरणी, ये याद हो गया। यहाँ पे सब सेम। फिर पंचांग यूज होगा, पूरा आग में तो पूरा ही जलेंगे, है ना, आग से रिलेट कर लो इसको, स्टोरी फ्रॉम आग, ठीक है। फिर अग्निमंथ का क्वाथ और दशमूल अरिष्ट, तो इसका काम क्या, अग्नि से अग्नि मानधे, ये याद रखना है, बहुत इजी सा हो जाएगा ना, अग्नि याद आती है आपको एग्जाम में, अग्निमंथ याद आ जाएगा। तो अग्निमंथ से तृष्णा याद कर लेना, फिर श्वास, चूर्ण वही सेम, स्वरस और चूर्ण सेम लिख कर आ जाना, 10 से 20 ml और साथ में 3 से 6 ग्राम। अब मैं आपको तालिश याद कराती हूँ, तालिश जो होता है वो वृक्ष होता है, ठीक है। इसको कैसे याद करोगे, आपने सुना होगा ना अली बाबा, जो 40 चोर सुनते हैं हम लोग, उन्होंने क्या करा, एक गुफा बनाई छुपने के लिए। स्टोरी क्या है कि अली बाबा ने 40 चोर ने, आपने देखा भी होगा बचपन में, उसमें गुफा बनाई, ठीक है। तो क्या बनाया, वेब बनाया, मकड़ी का जाल, ठीक है। और किससे बनाया, पिन से बनाया। क्या याद आना चाहिए आपको, अली बाबा 40 चोर ने मकड़ी का जाल बनाया और किससे बनाया, पिन से बनाया। तो यहाँ पर पिन से 40 चोरों का वेब है, ठीक है। तो पिनेसी फैमिली हो गई, और साथ में आपको क्या याद आ गया, किसने बनाया, अली बाबा, तो अली से आपको ईबीज याद रखना है, और वेब बनाया था वेबिना, और क्या बनाया था, 40 चोरों ने पिन से बनाया था। कोई बोलेगा वेब किससे बनाया था, तो पिन से बनाया था। एक बार मैं इसको फिर से बताती हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या याद आना चाहिए, आपको यहाँ पे याद आना चाहिए पिन से वेब, ठीक है, और अली बाबा याद आना चाहिए, और वो वेब बनाया था पिन से, एबिस वेबिना पिनेसी फैमिली, और 40 चोरों ने बनाया है, तो 40 चोर, तो दैट इज तालिश। और इसका क्या बोलते हैं, धीतपत्र और शुक्रोदर, ठीक है। अब ये तो पता है वो अली बाबा वगैरह मेल ही रहे हैं, तो मेल आपको शुक्र से रिलेट करना है, शुक्रोदर, और ये सब सेम। फिर यहाँ पे इसका पत्तों को यूज करके बनाया गया है। और तालिश आदि चूर्ण हमें पता है खांसी वगैरह जुकाम वगैरह में मेनली दिया जाता है, तो श्वास कास, ज्वर में भी हम देते हैं, सरदर्द में और अरुचि में। 2 से 5 ग्राम या 3 से 6 याद कर लो, सबके लिए कॉमन, समस्त भारतवर्ष में ये मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंठकारी, ये तो बहुत आसान है, कंठकारी शुभ होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें पता है जो कंठकारी है वो गले के लिए यूज होती है, ठीक है, ये तो सबको पता है, कंठकारी अवले तो गले के लिए यूज होती है। तो हमें क्या याद रखना है, सूरत एक लड़का है, ठीक है, वो टेंशन में है, क्यों टेंशन में है, उसको क्या चुभ गए, कांटे, कंठ चुभ गए हैं, तो सूरत टेंस था, सूरत टेंस, ये इसका स्पीशीज नेम हो गया, क्योंकि उसे 16 क्या चुभ गए हैं, कांटे, 16 कांटे चुभने के कारण वो क्या था, टेंशन में था। तो 16 कांटों से याद आएगा सोलेनम, सूरत टेंशन में है, फैमिली फिर 16 से याद हो जाएगी, सोलेनेसी फैमिली। और कंठकारी हो गया, हमें किस लिए बताया था अभी, कंठकारी मेनली कफ का शामक करता है। तो पंचांग यूज हो गए, इसको हम लोग, इसके जो यूजेस उसमें है योग में, व्याघ्री हरित की प्याघ्री तेल ये यूज होता है, और 40 से 80 मानदेय, नेत्र अभिषेक और तृष्णा में इसके यूजेस बताए गए हैं। बाकी आप इसको लिख सकते हो, कास में यूज होता है, कंठ के लिए हितकर होता है, फिर से वही कर्म जो आपको लिखने होंगे उसमें आप फिर से इसको ऐसे ही लिख कर आओगे, किस किस पर्पस के लिए, कि दीपन पाचनीय, नेत्र के अभिषंधि में यूज होगा, तृष्णा में होगा, शोषक जो कंठ शोष है उसमें यूज होगा। लास्ट वन फॉर टुडे इज हरिद्रा, ठीक है। देखो हरिद्रा कैसे याद रखना है, हरिद्रा, हरि जो है वो लंबा है, हरि लॉन्ग है, ठीक है, तो लॉन्ग से याद आएगा लंबे से लौंगा, ठीक है। और कोई भी काम उसे देते तो कर, तू ये काम कर काम, ठीक है, कर काम इज कर क्यूमा, ठीक है, कर क्यूमा लौंगा इज फॉर हरिद्रा। और ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिंजर बिरेसी फैमिली। इसे हम लोग, जो हरि है उसको निशा पसंद है, तो निशा, और वो गोरी है तो निशा एंड गोरी। और कृमिघ्न होता है, और हल्दी हम इसे मेनली बोलते हैं। सेम यही है, कव्वा, शामक, तितकटु और रुक्ष, लघु। कंद इसका यूज होता है, अगर आपने देखा होगा हल्दी का कंद होता है। हरिद्रा खंड बहुत आसान है याद करना, स्वरस और चूर्ण सेम लिख कर आने हैं। इसका काम देखो, हरिद्रा जो है स्तन्य शोधन, शुक्र शोधन, तो ये गर्भ शोधन, ऐसी चीजें। तो आप प्रजनन संस्थान जब कर्म लिखोगे
तो ये चीजें लिख देना। त्वचा वाला कर्म लिखोगे, उसमें कुष्ठग्न, कृमिघ्न ये लिख देना। समस्त भारतवर्ष में मृत है, सबके घर में हल्दी तो मिली ही जाती है। आई होप आपको आज के 10 नाम समझ आए होंगे और इट वॉज वेरी इजी टू लर्न। तो इस स्टोरी फॉर्म से आप इसको वापस सुनोगे तो सारे दिमाग में फीड हो जाएंगे। और सबका वीर्य उष्ण और कटु विपाक है, तो आपके सारे पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में कवर करा दिए। और एक बार और जो इम्पोर्टेंट हमें इसमें यूजेस याद रखने हैं वो और एक बार देख लो। तो जैसे अभी यहाँ पे देखो, अगर इंग्लिश में आपको लिख कर आना है तो हाई बीपी, क्रॉनिक फीवर, एपिलेप्सी एंड एंजाइटी, सर्पगंधा, ठीक है। उसके बाद आपको कैसे याद रहेगा, सबको देखिए बीपी बढ़ जाता है। गुगलू, किसी को गुदगुदी किसको जल्द ज्यादा होती है, जो मोटे लोग होते हैं, तो ओबिसिटी, फिस्टुला एंड पाइल्स। किरातिक की बात करें तो फीवर, कफ, यूटीडी, अस्थमा, हैवी पीरियड्स, डायबिटीज, इन सब में। निर्गुंडी, अस्थमा, कोल्ड कफ, जितने श्वास वाले चीजें हैं। साथ में एनोरेक्सिया और एब्डोमिनल ट्यूबर। फिर उस एब्डोमिनल ट्यूमर। फिर हम कपिलों की बात करें तो डायरिया, डायबिटीज, एब्डोमिनल ट्यूमर। बाकुची की बात करें तो कार्डियक टोनिक है, यूटीआई, अस्थमा। अग्निमंथ भी ऐसी, अनीमिया, इन्फ्लेमेशन, कॉन्स्टिपेशन। तालिश, कार्डियक टॉनिक, एब्डोमिनल ट्यूमर्स, टीबी एंड कफ। कंटकारी सारे चीजों में यूज होता है, फीवर, अस्थमा, स्किन डिजीजेज, एमिनोरिया, एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज वाला होता है। हरिद्रा, घर में हम हल्दी डालते हैं तो एनीमिक पेशेंट्स बच जाते हैं। अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन नहीं होता। अभी आपने सुना भी होगा मेजरली हरिद्रा कच्ची हल्दी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई है कैंसर के लिए, तो ऐसी एंटी एलर्जिक होती है, एंटीटॉक्सिक, इन्फ्लेमेशन और ब्लड प्यूरिफिकेशन में यूज होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।